क्वेश्चन नंबर 10, गौरव टेक्स 15 राउंड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। ये रेक्टेंगुलर पार्क है और जो ये है हमारे पास गौरव, वो उसके 15 राउंड्स लगाता है। हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो लेंथ है उसकी ब्रेथ की ट्वाइस है। इफ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय गौरव इज 900 मीटर, फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पार्क। तो हम पहले लेंथ और ब्रेथ को एज्यूम कर लेते हैं। लेट द ब्रेथ छोटी है, लेट द ब्रेथ ऑफ पार्क, लेट द ऑफ पार्क x मीटर, और जो लेंथ है वो कितनी है, ट्वाइस। तो ट्वाइस मतलब क्या है, 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x मीटर। अब हम उसका एक राउंड के लिए पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ पार्क, उसका फार्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करेंगे, L हमारे पास 2x है और B x है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3x इज इक्वल टू 6x मीटर। ये हमारा पेरीमीटर आया है जब गौरव उसका एक चक्कर लगाएगा। पर गौरव कितने राउंड लगाता है, वो लगाता है 15 राउंड्स। तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड। जो 1 राउंड है उसमें कितना डिस्टेंस कवर करता है गौरव, वो उसके पेरीमीटर के बराबर आएगा, वो होगा 6x मीटर। और वो 15 राउंड रहता है। डिस्टेंस कवर्ड इन 15 राउंड्स इज इक्वल टू 6x, मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो कितना आ जाएगा, 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 90x मीटर। और टोटल डिस्टेंस गिवन कितना है, वो है 900। तो अब कंपेयर कर लेंगे। कंपेयरिंग 90x is equal to 900, x is equal to 900 अपॉन 90। कटिंग करेंगे तो यहाँ पर डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा, 10। x की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई है। अब ब्रेथ निकाल लेंगे। ऑफ पार्क, जो पार्क की ब्रेथ है वो x है और x की वैल्यू क्या आई है, 10 मीटर। लेंथ जो है वो है ट्वाइस 2x। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 मीटर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये सम आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर क्योंकि हमने पेरीमीटर निकाला है, पेरीमीटर से हमें पता लग जाएगा कि गौरव एक राउंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। फिर हमने इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि उसने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो 15 राउंड्स में किया है। तो फिर दोनों टर्म्स को कवर कर लेंगे, क्योंकि पहली बार भी उसने 15 राउंड में डिस्टेंस ट्रैवल किया है और जो डिस्टेंस हम गिवन है क्वेश्चन में वो भी 15 राउंड का ही है। जब दोनों टर्म्स को कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी और फिर हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे। 11, क्वेश्चन नंबर 11 है,
अ वेजिटेबल सेलर हैज 31 kg ऑफ ऑनियंस। एक वेजिटेबल बेचता है, उसके पास ऑनियंस हैं 31 kg। ही डिस्ट्रीब्यूट्स द ऑनियंस इन 2 बैग्स। वो 2 बैग्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है, सच दैट वन बैग वेट 5 kg मोर देन द अदर बैग। कि एक जो बैग है उसका वेट 5 kg मोर है देन द अदर, दूसरे बैग से 5 kg ज़्यादा है। फाइंड द वेट ऑफ द बैग्स। तो हमें बैग्स का वेट निकालना है। ये तो इजी है। टोटल वेजिटेबल क्या है, 31 kg है। एक बैग में x आती है तो दूसरे बैग में क्या आती है, x प्लस 5 आती है। तो टोटल वेट निकाल लेंगे। लेट वेट ऑफ स्मॉलर बैग। जो स्मॉलर बैग है उसका वेट हमारे पास क्या है, x कर लेंगे, x kg। और जो वे ऑफ ग्रेटर बैग, जो ग्रेटर बैग है उसका वे निकाल लेंगे। वो कितना है, x प्लस 5 kg, क्योंकि उससे 5 kg मोर है। अब टोटल निकाल लेंगे। टोटल ऑफ बोथ बैग्स, दोनों बैग्स का टोटल x और दूसरा बैग है x प्लस 5। तो ये ऐड करके कितना आ जाएगा, 2x प्लस 5 kg। अब टोटल वेट हमारे पास गिवन कितना है, कंपेयरिंग ऑनियंस। जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये है, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी 31। 2x इज इक्वल टू, ये 5 इधर आके अपना साइन चेंज कर देगा, -5 इज इक्वल टू 26 और x इज इक्वल टू 13। x की वैल्यू हमारे पास 13 आ जाएगी। तो यहाँ पर हम अपना आंसर लिख लेंगे। यहाँ पर वेज ऑफ स्मॉलर बैग, वेज ऑफ स्मॉलर बैग, जो स्मॉलर बैग है उसका हमने x मानना है और x की वैल्यू क्या है, 13। तो ये 13 kg आ गया। और जो ग्रेटर है उसको हमने x प्लस 5 मानना है। तो वो आ जाएगा 13 प्लस 5 इज इक्वल टू 18 kg। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो इजी क्वेश्चन था, ठीक है, ये तो आप अच्छी प्रकार से कर लोगे। अब लास्ट सम करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यहाँ पर है, राहुल इज 5 years ओल्ड। जो राहुल की एज है वो 5 years है। हिज फादर एज इज 31 years, और उसके जो फादर की एज है वो 31 years है। आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स विल हिज फादर एज बी 3 times ऑफ हिज एज। तो हमें बताना है कितने ईयर्स के बाद जो उसके फादर और उसकी एज क्या हो जाएगी, 3 times ऑफ हिज एज। कि जो उसके फादर की एज है उसकी एज की 3 times कब हो जाएगी। तो राहुल की एज कितनी है, 5 years है। एज ऑफ राहुल या राहुल्स एज कितनी है, 5 years। His father's age 31 years। वो पूछ रहा है कि कितने ईयर्स के बाद, हाउ मैनी। हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट आफ्टर x years, लेट आफ्टर x years the age
of father be 3 times of राहुल's एज। हम मान लेते हैं कि x ईयर्स के बाद जो राहुल की एज है, जो राहुल के फादर की एज है, वो राहुल की एज की 3 टाइम्स हो जाएगी। तो अब देखो, जब x ईयर बाद की बात करेंगे तो दोनों की एज में अंतर आ जाएगा। आफ्टर x ईयर राहुल से जो राहुल की एज है वो होगी 5 प्लस एक्स। ऐसे ही होता है कि अगर मान लो मुझे एज निकालनी है तो वो x प्लस 5 प्लस एक्स ईयर्स होगी। क्या होगी? 5 प्लस एक्स ईयर्स। आफ्टर x ईयर्स हिज फादर्स एज, वो होगी 31 प्लस एक्स। अब ऐसा तो होगा नहीं, मान लो x ईयर्स के बाद राहुल की एज तो बढ़ जाएगी, उसके फादर की वैसे रहेगी नहीं। जब टाइम बीतता है तो सबकी एज बढ़ती है, सबकी बढ़ेगी ना, जितने भी मेंबर्स हैं परिवार में और हैं सबकी बढ़ती है। तो अब यहाँ पर अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं। वो कहता है कि हाउ मैनी ईयर्स विल हिज फादर्स एज द 3 टाइम्स। जो फादर की एज है वो कितनी है? 31 प्लस एक्स। फादर की एज हो जाएगी क्या? 3 टाइम्स। ये 3 टाइम है एज ऑफ हिज सन, और सन की एज कितनी है? ये राहुल की एज है। ऐसा ही कहा है कि हाउ मैनी ईयर्स। जब हाउ मैनी ईयर्स किया तो हमने एक्स ईयर्स मान लिया, फिर उसने कहा 3 टाइम्स द एज ऑफ राहुल, तो राहुल की एज की 3 टाइम्स है। अब इसको 31 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, तो दोनों नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 और यहाँ पर प्लस 3। तो यहाँ पर निकाल लेंगे। अब हम x की वैल्यू निकालनी है, जो x वाली टर्म है वो एक साइड में रख लेंगे और जो दूसरी है वो एक साइड में। तो ये x पहले ही है तो 3x इधर ले आएंगे, x माइनस 3x, और यहाँ पर 15 माइनस 31 यहाँ कर लेते हैं। तो ये आएगा माइनस 2x और यहाँ पर आएगा माइनस करेंगे तो माइनस 16। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और x इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 8 आ गई है और यही हमें निकालना है। ठीक है, आफ्टर x ईयर्स, आफ्टर 8 ईयर्स, आफ्टर 8 ईयर्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। और वैसे भी आप चेक कर सकते हो कि अगर हम 5 में 8 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा वो। अगर हम यहाँ पर ऐड करें, 5 में 8 ऐड करेंगे तो ये 13 बन जाएगा, और जब इसमें करेंगे 31 में 8 ऐड करेंगे तो ये 39 बन जाएगा। तो अब आप देख सकते हो कि जो फादर की एज है वो 3 टाइम्स है। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26 और 13 3 जा 39। तो ये जो राहुल की एज है, अपने जो उसके फादर की एज है राहुल की एज की 3 टाइम्स हो जाती है। ऐसे आप इसको इक्वेशन में पुट करके अपना आंसर भी चेक कर सकते हो।